ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। वेलकम है आज आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट विडी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टेट मेडिकल के 2019 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट इज एट रेस्ट इन। तो जो नॉर्मल रेंज है ब्रीदिंग की जो पर मिनट होती है वो कितनी होती है पर्सन की रेस्ट में? 15 to 18 मिनिमम पर मिनट। और ये 15 to 18 तब होती है जब बंदा रेस्ट में होता है, ना वो चल रहा है ना दौड़ रहा है। तो जो अगर चलेगा दौड़ेगा तो उसका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा, बट एट रेस्ट जो नॉर्मल होती है हमारे एट रेस्ट पे नॉर्मल पे हमारी होती है 15 to 18 पर मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। पिक द प्रोटोजोन डिजीज। तो इसमें से हमारी प्रोटोजोन डिजीजेस कौन सी होती है? ठीक है, तो हमारी जो ये होती है dysentery is a bacterial, dysentery is a dysentery is a bacterial, parasitic है, parasitic और और वायरल। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या होती है? इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड बाय द इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, पोलियो इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द वायरस। ठीक है, और जो टाइफाइड है, टाइफाइड इज और बैक्टीरियल। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है प्रोटोजोन, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोटोजोन का कोई भी आंसर नहीं दिया है, लेकिन जो प्रोटोजोन का आंसर है हमारा वो होता है हमारा मलेरिया। मलेरिया इज कॉल्ड बाय द प्लाज्मोडियम मलेरिया। मलेरिया यदि प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो यहाँ पे इन्होंने सही आंसर नहीं दिया है, तो लेकिन इसका आंसर है मलेरिया। और यहाँ पे टाइफाइड बैक्टीरियल है, डाइसेंट्री जो है वो हमारी बैक्टीरियल, पैरासिटिक और वायरल भी होती है। ठीक है, और फिर इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, पोलियो भी वायरस की वजह से। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ओके, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज liver. Liver is the largest gland of human body. Now next question, nephrocytes and uricose glands helps in excretion in। अब नेफ्रोसाइट्स होती हैं जो यूरिकोस ग्लैंड्स होते हैं हेल्प इन सिक्रेशन इन, किसमें किसमें वो सिक्रेशन में हेल्प करते हैं? वो सिक्रेशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच में। ठीक है, तो कॉकरोच में, और कॉकरोच करते हैं यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओके, CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट। C3 प्लांट्स में CO2 एक्सेप्टर कौन होते हैं और C4 में कौन होते हैं? अगर C3 की हम बात करें तो C3 प्लांट्स में हमारे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं RUBP, ये हमारे C3 में होती है। और जो C3 में RUBP और C4 में हमारा होता है PEP, PEP। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ओके, द आउटर सेल्स ऑफ फैलोजन डिफ्रेंशिएट इनटू। ओके, जो आउटर सेल होती है फैलोजन की, ठीक है, आउटर सेल किसकी? देखो फैलोजन की हमारी आउटर सेल वो किस में डिफ्रेंशिएट करती है? वो दो में डिफ्रेंशिएट करती है, एक करती है कॉर्क में और एक करती है हमारी फैलम में। कॉर्क और फैलम। ठीक है, और उसके बाद जो इनर होती है, इनर किस में करती है? इनर करती है हमारी सेकेंडरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और हमारे एक में करती है फैलोडर्म में, फैलोडर्म में। ठीक है, फैलोजन होती है हमारी आउटर, ये हमारी होती है आउटर, ये किस में करती है? हमारी कॉर्टेक्स में और फैलम में। इनर करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स में और फैलोडर्म में। और जो तीनों को टर्म को हमारी फैलोजन को और फैलोजन, फैलम और जो हमारी फैलोडर्म, ठीक है, ये हमारी फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म, इन तीनों को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पेरिडर्म, पेरिडर्म। ये पॉइंट अपने याद रखना है। तो आउटर सेल ऑफ फैलोजन डिफरेंशिएट इनटू कॉर्टेक्स या फैलम। देखो यहाँ पे सॉरी, कॉर्क एंड फैलम, फैलम हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो कॉर्क इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ओके, क्वेश्चन 97, रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोर स्पेसिफिकली अ। जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो मोर स्पेसिफिकली क्यों है? तो किसमें है वो? तो रेस्पिरेटरी पाथवे मोर स्पेशली, देखो सेंसरी नहीं है, जीन रेगुलेटरी नहीं, मेटाबॉलिक नहीं, इट इज एम्फीबॉलिक। क्योंकि जो हमारी रेस्पिरेशन होती है इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है। एम्फीबॉलिक वो होता है जिसमें कैटाबॉलिज्म, जहाँ एनर्जी बनती भी है, एंड एना कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो एम्फीबॉलिक पाथवे इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। Okay, so friends, this question is,
लैक ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स कैन कॉज अक्यूट चेस्ट पेन। अब जब हमारे ऑक्सीजन नहीं मिलती है प्रॉपर अमाउंट में हमारी हार्ट मसल्स को, तो उससे अक्यूट चेस्ट पेन होती है हमें थोड़ी थोड़ी। तो उसको क्या बोलते हैं, वो किसका सिम्टम होता है, वो उसका सिम्टम है एंजीना। एंजीना का वो क्या है, सिम्टम है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। Okay, question 99 is malfunctioning of kidney led to accumulation of insoluble crystalline salt. क्रिस्टलाइन इनसॉल्युबल जो कुछ कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं हमारी जो किडनी में बन जाते हैं, वो किस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलम। रीनल इज अ वर्ड यूज फॉर द किडनी के लिए हमारा रीनल होता है, और कैल्कुलम जो स्मॉल स्टोन्स के या सॉल्ट के जो कुछ कण होते हैं उसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ओके, ट्रू थैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज। अब सबसे पहले तो हम बात करें ड्रायोप्टेरिस। व्हाट इज ड्रायोप्टेरिस? एक्चुअली जो ड्रायोप्टेरिस है वो हमारे किसके लिए बोलेगा, वो है ड्रायोप्टेरिस इज अ टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट। ठीक है, और टेरिडोफाइट में हमारा पर्टिकुलर क्या है, हमारे फर्न्स। ठीक है, उसको हमारे ड्रायोप्टेरिस बोला गया है। तो उसका प्रोथैलस कैसे होता है, देखो अब गाइज उसमें क्या होता है, हमारा स्पोरोफाइट। जो हमारे क्या होता है उसमें स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में क्या आती है, स्पोरोफाइट में हमारे होती है स्पॉन्जेस। उसके बाद उसमें स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, हमारे स्पोर होते हैं। स्पोर होते हैं। अब स्पोर में क्या होगी, हमारी मियोसिस होगी। स्पोर में हमारी क्या होगी, मियोसिस होगी। और क्या बनेगा हमारा, फिर बनेगी हमारे गैमीटोफाइट बनेंगे इसमें, गैमीटोफाइट। ठीक है, अब गैमेटोफाइट कैसे होंगे, गैमेटोफाइट होंगे हमारे मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग, मल्टी सेल्यूलर, और क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसके बाद क्या, उसमें क्या ब्लड सेल फ्री लिविंग, तो उसमें एक प्रोथैलस होगा। ठीक है, क्या है, यही हमारा प्रोथैलस। ओके, अब यहाँ इस प्रोथैलस की बात हो रही है, ये क्या है हमारे यहाँ पे प्रोथैलस। प्रोथैलस में हमारे क्या होंगे, गैमीट्स होंगे। गैमीट्स होंगे, तो गैमीट्स में कैसे होंगे हमारी जो उसमें गैमीट्स कैसे होंगे हमारे, वो होंगे हमारे मोनोशियस। मोनोशियस मतलब एक में ही दोनों है, मेल एंड फीमेल दोनों, तो वो हमारे मोनोशियस होंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। थैलॉइड में कैसे गैमेट्स होंगे, तो प्रोथैलस कैसे होगा, देखो मैंने आपको बताया है कि ये क्या होंगे, थैलॉइड होंगे और गैमेटोफिटिक इसका स्ट्रक्चर होगा। और क्या होगा कि मोनोशियस भी होंगे। ठीक है, और अगर हमारा इसमें बोलते हैं ये होगा, ये होता है हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है आर्किगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम, और ये हमारे एंथेरिडिया होते हैं यहाँ पे मेल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे होते हैं राइजोइड्स। ठीक है, ये हमारे होते हैं राइजोइड्स। ठीक है, तो अगर हमें इसमें बोलते हैं कि अगर वो मिच्योर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, ठीक है, तो फिर प्रिवेंशन, और जो क्या करते हैं इसमें, अगर हमें सेल की फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है कि दोनों एक में होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेल फर्टिलाइजेशन। मतलब एक की मेच्योरिटी डिफरेंट है, अगर मेल मेच्योर होगा तो वहाँ फीमेल मेच्योर नहीं होगी, फीमेल मेच्योर होगी तो मेल मेच्योर नहीं होगा। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या, सेल फर्टिलाइजेशन क्या करें, प्रिवेंट करने के लिए इसमें एक मेच्योरिटी होती है दोनों की, डिफरेंट टाइम पे होती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या आंसर है हमारा, थायराइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 100 okay, 101. Okay, the rasping organ for feeding found in mollusca में rasping organ क्या होता है, that is a radula. Radula is a rasping organ जो हेल्प करते हैं हमारा scraping में और cutting में, that help for the scraping and scraping and कटिंग। ठीक है, स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग एंड कटिंग में फॉर फूड को क्या करता है, फूड को स्क्रैप एंड कट करता है बिफोर एंटर इनटू द स्टमक, और स्टमक में एंटर होने से पहले। और ये कैसे स्ट्रक्चर में, तो रिबन लाइक होता है, और जो जो रिबन लाइक होता है कंपेरेबल टू, हमारे टंग्स के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, दिस लाइक दिस, कुछ ऐसा होता है ये हमारा, ये ऐसा रिबन लाइक। हमारे जैसे हमारी टंग होती है, तो इसमें रेस्पिंग ऑर्गन क्या होता है, रेड्यूला। इसमें मॉल्यूस्का में क्या होता है, रेड्यूला। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 102। ओके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर स्पेशल फीचर्स ऑफ। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या स्पेशल फीचर्स क्या होता है, पेंटोज शुगर में जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा पेंटोज में हमारा क्या होता है, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्रुप हमारा जो जुड़ता है, तो वो किससे जुड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और किसमें, डीएनए में, किसमें, डीएनए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन। अब जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा होता है ग्राना थाइलेकॉइड में। ग्राना थाइलेकॉइड में हमारा NADP रिडक्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 100 एंड 104।
फोर, कॉमनली यूज सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ, जो सोलर सेल बनते हैं कॉमनली वो किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं हमारे सिल्वर एंड सिलिकॉन, सिल्वर एंड सिलिकॉन के बने होते हैं हमारे सोलर सेल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन इज ओके, द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स आर, जो हमारी दालें वगैरह ग्रेन्स के लिए, सीरियल्स के लिए सॉइल सुटेबल होती है वो होती है हमारी लोमी एंड क्ले। देखो सैंडी में तो होता ही नहीं है, सैंडी यहाँ भी सैंडी, सिल्टी इसमें भी नहीं होता है, कनवाल में नहीं होगा, क्ले एंड लोमी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। ओके, रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं क्या, देखो क्वालिटी, क्वालिटी तो नहीं हो सकती, देखो किसी भी हाल में क्वालिटी कैसे हम रेन गॉज से नहीं कर सकते, कैसी बारिश होगी क्या क्वालिटी की नहीं। और फिर हमारे एक होती है रेनफॉल पॉपुलेशन, बिल्कुल नहीं, रेनफॉल की स्पीड भी नहीं, ठीक है, ये है रेनफॉल की क्वांटिटी, रेनफॉल क्वांटिटी, जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो हम किससे इंस्ट्रूमेंट से करते हैं मेजर, रेन गॉज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। Okay, now 107 question is the emergency hormone is actually, emergency hormone किसको बोलते हैं, दैट इज एड्रेनालाइन। फिर एड्रेनालाइन में होता है, एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे एक इमरजेंसी हार्मोन जिसका नाम दिया गया है, ये तो पार्ट है, नॉन एपिनेफ्रिन नॉन एड्रेनालाइन पार्ट है, बट ये क्या है, एड्रेनालाइन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108। द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स, वायरस एंड वायरॉइड्स के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है कि वायरॉइड्स लैक कैप्सिड, जो वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, कैप्सिड होता है, और जो वायरॉइड में क्या होता है, कैप्सिड नहीं होता है, ठीक है। ये वायरसेस आर लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा वायरस होता है, ठीक है, ऐसे, ये हमारा हो गया वायरस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा साइड में, ये हमारा कैप्सिड है, ठीक है, ये वायरस में कैप्सिड होता है, बट जो वायरॉइड्स होता है उसमें क्या होते हैं, वायरॉइड्स में हमारे सिंगल वो ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या नहीं होगा, उसमें ओनली आरएनए है, और इसमें हमारा क्या प्रेजेंट नहीं है, कैप्सिड इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो फिर क्या है इसका आंसर होता है हमारा कि वायरॉइड्स लैक कैप्सिड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। ओके, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया, सबसे पहले जो कमर्शियली रिलीज हुए थे हमारे कौन से, जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं उसको, वो हमारे थे बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन इज द राइट आंसर। Now next question, human insulin is being commercially produced from a transgenic स्पीशीज ऑफ, ओके, तो जो हमारी ह्यूमन इंसुलिन किससे कमर्शियली प्रोड्यूस की गई थी, ये क्वेश्चन हमारा 3-4 बार टैट में रिपीट हो चुका है, जो प्रीवियस से क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 करवाए हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन पेपर्स में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कि जो हमारी ह्यूमन इंसुलिन है वो कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीशीज, कौन सी ट्रांसजेनिक स्पीशीज से उसको क्या कहता है कमर्शियल प्रोड्यूस किया गया था, तो वो हमारे होते हैं एस्ट्रेशिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 111। ओके, डिस्कवर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जो डिस्कवर कौन, इकोलॉजिकल पिरामिड के डिस्कवर कौन है हमारे, तो चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स डल्टन और माइकल ई हैकेल, तो हमारा इसका आंसर है चार्ल्स एल्टन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ मैक्सिमम सल्फर, तो सल्फर का मैक्सिमम जो सोर्स है वो क्या है, रॉक्स, रॉक से हमारी हमारी क्या कहते हैं, जो रॉक्स क्या है हमारा सोर्स है किसका, मैक्सिमम सल्फर का। नाउ क्वेश्चन 113, द रिजर्वायर फॉर द गैसेस टाइप्स ऑफ बायोगैस केमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, रिजर्वायर क्या है फॉर द गैसेस टाइप्स, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, क्या है इसमें, एटमॉस्फेयर इज द राइट आंसर। तो जो कार्बन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी की भी साइकिल्स होती है तो उसका प्राइमरी स्टोरेज क्या है, तो उनके न्यूट्रिएंट्स को जो कहाँ पे स्टोर होते हैं वो होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, अब इसमें से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कौन सी नहीं है हमारे, ठीक है, नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव होती है जो हार्मफुल होती है, ठीक है, इन्वेजिव इज अ हार्मफुल, और नॉन इन्वेजिव जो हार्मफुल नहीं होती है। ओके, नाउ नाउ डू यू नो व्हाट इज लंटाना, जो येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फूल लकड़ी, फूल लकड़ी होती है उसको बोलते हैं लंटाना, तो यस ये हमारे लिए सही नहीं होती, पॉलन्स हमारे हार्मफुल होते हैं, तो ये क्या, ये तो इन्वेजिव होती है, ठीक है। अब साइनोडॉन क्या होती है, साइनोडॉन इज दूब ग्रास, ठीक है, जो पूजा वगैरह के लिए भी, स्पिरिचुअल के लिए भी हम यूज करते हैं दूब ग्रास, ठीक है। पार्थेनियम आपको पता ही है, कांग्रेस ग्रास होती है उसको बोलते हैं पार्थेनियम। इकोना, इकोना इज अ वाटर ह्यासेंथ, जो वाटर के ऊपर भी होते हैं, ये भी वाटर को वो कर देते हैं, क्या करते हैं, जैसे एल्गे ब्लूम एक चीज वो हुआ था,
तो इसमें क्या हुआ था कि जो पानी होता है, पानी के ऊपर ये इतने ज़्यादा वाटर हियासिंथ ग्रो हो जाते हैं कि पानी की जो बीओडी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो इकोना क्या होता है, वाटर हियासिंथ। ठीक है, वाटर हियासिंथ। अब देखो ये भी ये भी इन्वेजिव है, ये पार्थेनियम भी इन्वेजिव है, ये लो फूल, ये भी लिंटान है, जो फुल लकड़ी है वो भी इन्वेजिव है। लेकिन जो साइनोडॉन धूप ग्रास है वो हमारे नॉन इन्वेजिव है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो साइनोडॉन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. Okay, question number 115 is, okay, question 115. Okay, so here is 115 question. Okay, and match the column A with the question B. Okay, so यहाँ पे क्या हमारे फर्स्ट में बोला गया है डोडो। अब डोडो को हम किससे मैच करेंगे, डोडो इज अ मॉरिशस। डोडो कहाँ से, हमारा मॉरिशस से। ठीक है, ये हमारा वन का। ठीक है, और जो क्वेगा है, क्वेगा इज अ स्पीशीज ऑफ अफ्रीका। क्वेगा ये हमारी अफ्रीका की है। ठीक है, और जो थाइलेसीन है, थाइलेसीन इज ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, थाइलेसीन इज ऑस्ट्रेलियन एंड स्टेलर सी काउ इज ऑफ रशिया। ठीक है, तो हमारे ये इसका राइट आंसर होता है डी, फर्स्ट का सी, तो ये हमारे फोर्थ का बी, तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर। डोडो इज स्पीशीज ऑफ डोडो इज मॉरिशस, क्वेगा इज अफ्रीकन, और थाइलेसीन इज ऑस्ट्रेलियन एंड स्टेलर सी काउ इज रशियन। Okay, so now our next question, 116 question. The loudness of a sound that a person can withstand without discomfort. अब कितने loudness का sound है जो person without comfort के discomfort के सुन सकता है, 80 डेसिबल, इससे ऊपर वो नहीं सुन सकता, तो लास्ट के 80 डेसिबल। Algal bloom impact a distinct color to water ड्यू टू, अब एल्गल ब्लूम की वजह से जो कलर होता है पानी का वो क्या होता है, ग्रीन हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, दैट इज दैट पिगमेंट, जो उनका ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें, उसकी वजह से क्या करते हैं, कलर जो उसका होता है वाटर का डिस्टिंक्ट हो जाता है वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118. ओके, क्वेश्चन 118 is, which of the following is made up of only one type of macromolecule? जो सिर्फ एक तरह के मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं, दैट इज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सिर्फ एक तरह के मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं, डिफरेंट से नहीं बने हुए होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। ठीक है, तो करेक्ट मैच कौन सा, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, इट इज अ करेक्ट मैच, क्योंकि यू नो दैट कटल फिश क्या हमारी, कटल फिश इसका मॉल्यूस्क, mollusk is a cuttlefish. A crayfish is example of crustacean. Cray से cray याद रखना, C से crustacean, crustacean. ओके, तो जो सिल्वर आर्थ्रोपॉड और ये हमारा क्या है, जो कटल फिश इज अ मॉल्यूस्क का। ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर, सिल्वर फिश आर्थ्रोपॉड मैच इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, plum rose peach has half inferior ovary which type of flower? प्लम की रोज के पीच की होती है, हाफ कैसी होती है, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवी, हाफ इंफीरियर मतलब पैरी गाइनस इज अ हाफ इंफीरियर एंड सुपीरियर, जो सुपीरियर होती है वो हमारी होती है, देखो ये होती है हमारी सुपीरियर इज अ हाइपोगाइनस। ठीक है, और जो हाफ होती है वो हमारी एपीगाइनस इज अ हाफ इंफीरियर। ठीक है, सॉरी, जो इंफीरियर होती है वो होती है एपिगाइनस, और हाफ इंफीरियर होती है सैमी इज अ पैरी, ये होती है हमारी हाफ हाफ इंफीरियर, और एपी इज अ इंफीरियर, एपी इज अ इंफीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हाफ इंफीरियर बोलेगा तो पेरिगाइनस इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल के साइड साइड से ही, अराउंड से ही क्या करते हैं, ये हमारे पेटल्स और ऐसे यहाँ पे सेपल्स हमारे आने शुरू हो जाते हैं ऊपर को। ठीक है, ये हमारे यहाँ से, तो ये क्या है, हमारा हाफ से ही, अराउंड से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो पेरिगाइनस इज फॉर द अराउंड। ठीक है, ओवरी के अराउंड से ही हमारे सेपल्स पेटल्स होते हैं, वो ऊपर को अर्जिनेट होते हैं, तो दैट इज द पेरिगाइनस इज आवर राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 121. ओके, द टिश्यू विच परफॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टोरेज। अब कौन सा टिश्यू है जो स्टोरेज के लिए और सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द पैरेंट काइमा। ओके, मैस्मेटिक क्या होता है, मैस्मेटिक हमारा वो टिश्यू होता है जो एबिलिटी होती है, जिसमें किसी की एबिलिटी टू एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, स्क्लेरोकाइमा रिजिड प्रोवाइड स्टेबिलिटी देता है ये। ठीक है, और इट इज स्टेबिलिटी देता है एंड इट इज अ डेड होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, सपोर्ट स्ट्रेंथ, the support strength and stability देता है कौन, हमारा कॉलन काइमा।
Okay, now question number 122. Okay. So this question, the tissue present between xylem and phloem. Xylem and phloem के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो हमारा बहुत कौन सा टिश्यू होता है? दैट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो वो हमारा कौन सा कंजक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे किसके बीच में, स्क्लेरेंकाइमा सेल के बीच में होता है. ठीक है, xylem and phloem के बीच में होता है, दैट इज अ कंजक्टिव टिश्यू. ओके, और जो मेडुलरी रेज होते हैं वो मेडुलरी रेज क्या होते हैं हमारी? मेडुलरी रेज किसकी स्ट्रिप होती है? स्ट्रिप ऑफ पैरेनकाइमा. स्ट्रिप ऑफ पैरेनकाइमा. ठीक है, पैरेनकाइमा की स्ट्रिप होती है जो क्या कहती है, प्रेजेंट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है, किसमें? डाइकॉट स्टेम में. वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है, डाइकॉट स्टेम में होती है. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे टिश्यू xylem एंड phloem के बीच में है वो हमारा कंजक्टिव होता है, और जो जो मेडुलरी रेज होती है वो पैरेनकाइमा की एक स्ट्रिप होती है जो किसके बीच में होती है? वेस्कुलर बंडल्स में होती है, डाइकॉट स्टेम में होती है. ठीक है, और जो कंजॉइंट होती है वो क्या होती है? वेस्कुलर बंडल होती है, जिसमें कंटेन करते हैं वो xylem एंड phloem के टिश्यू जो अरेंज करते हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ टुगेदर अरेंज करते हैं, किसमें? एकदम सेम रेडियाई में. ठीक है, तो सेम रेडियाई में जो अरेंज होते हैं दैट इज अ कंजॉइंट. ठीक है, और ओके, सो इसका आंसर हमारा कंजक्टिव टिश्यू इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123. Okay. Name the condition when primary xylem elements, protoxylem are present towards the pith. ये होती है हमारी पिथ. ठीक है, ये हमारा मान लो है एक, ठीक है, टिश्यू. ये हमारी क्या होती है? दिस इज आवर पिथ. ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? पिथ के टुवर्ड्स में, ठीक है, ये हमारे होते हैं प्रोटोजाइलम, और ये हमारे मेटाजाइलम. ये वाले प्रोटोजाइलम जो पहले बनते हैं प्रोटोजाइलम, बाद में बनते हैं मेटाजाइलम. ठीक है, ये हमारे होते हैं प्रोटोजाइलम. दिस इज अ प्रोटोजाइलम, दिस इज अ मेटाजाइलम. और जो पिथ के पास जो हमारे क्या होते हैं? प्रोटोजाइलम होते हैं. द कंटेन प्राइमरी जाइलम. ये प्राइमरी जाइलम मतलब प्रोटोजाइलम इज आर टुवर्ड्स द पिथ. पिथ की तरफ को क्या हमारे? प्रोटोजाइलम है. और जो मेटाजाइलम है किसी पेरिफेरी की तरफ को है, साइड की तरफ है, तो वो कंडीशन होती है हमारी एंटार्च. एंटार्च इज द राइट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 124. Name the condition when perianth is attached to the petals, lily flower. वो कौन से कंडीशन होती है जहाँ पे पेरियांथ क्या होता है हमारा? इज अटैच टू द पेटल्स, मतलब कि लिली फ्लावर से अटैच होता है. तो दैट इज अवर एपीफाइलस. एपीफाइलस इज द राइट आंसर. और जो एपीपेटलस वो कौन सी होती है? एपीपेटलस वो होती है जिसमें कि पहले बात तो स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज अ मेल पार्ट एंड स्टिल इज अ फीमेल पार्ट. जो स्टेमन है अटैच टू पेटल्स, और जो स्टेमन अटैच करते हैं पेटल्स के साथ. ठीक है, तो उसमें वो हमारा होता है हमारा कौन सा? वो होता है हमारा एपीपेटलस. ठीक है, और जो एपीफाइट्स होते हैं, एपीफाइट्स वो प्लांट्स वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल जो हमारे किस पे रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर लीव करते हैं, बट उनको अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने जीने के लिए, जब वो एयर से न्यूट्रिशन गेन फ्रॉम एयर से, हवा से, लेकिन वो सिर्फ रहते हैं पेड़ के ऊपर. दे आर नोन एज एपीफाइट. ठीक है, और एपोकार्पस क्या होती है? एपोकार्पस, इट इज नॉट एपीकार्पस, इट इज एपोकार्पस. एपोकार्पस वो होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं विद सेपरेट कार्पल, जिनके कार्पल्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं. दैट इज एपो फॉर सेपरेट, और सिंक कार्पस जिसमें इनकी क्या? फ्यूज है जिसमें क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो ओव्यूल के आसपास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? उसमें क्या है? ओव्यूल दैट इंक्लोजेस द ओव्यूल इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज एंजियोस्पर्म में होते हैं, जो फ्यूज होते हैं, दैट इज सिंक कार्पस. ठीक है, आपस में फ्यूज है वो सारे, दैट इज अ सिंक कार्पस. और अगर अलग अलग है दैट इज एपोकार्पस. लेकिन यहाँ पे लिली फ्लावर में बोला है तो ये एपीफाइलस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125. नेम द कैनल दैट पासेस थ्रू मिड ब्रेन. अब मिड ब्रेन से जो हमारी कैनल पासेस होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज. जो इनरमोस्ट लेयर, ह्यूमन लाई की इनरमोस्ट लेयर इज अ रेटिना. ये पहले भी आपको 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है. कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट, और जो ब्लड फ्लो कॉर्निया में नहीं होता है, और इनर मोस्ट इज द रेटिना इज द इनर मोस्ट. स्क्लेरा इज कॉमनली वाइट पार्ट ऑफ द, और कोरोइड क्या है जो क्या करता है? कोरोइड इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिना. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ओके इसका राइट आंसर होता है हमारे इनर मोस्ट लेयर रेटिना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126. ओके, 126 क्वेश्चन इज
ओके 126 इज डन. 127 ओके. मैक्यूला मेंटेन, मैक्यूला है वो क्या मेंटेन करता है? मैक्यूला कहाँ होता है? मैक्यूला जो हमारा होता है मैट्रिकल, मैक्यूला यूट्रिकल होता है. जो मैक्यूला यूट्रिकल, मैट्रिला यूट्रिकल, ठीक है, ये मेंटेन करता है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और जो सेमी सर्कुलर कैनल होता है वो क्या करता है? हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम को कौन करता है? हमारा उसको करता है सेमी सर्कुलर कैनल. सेमी सर्कुलर कैनल मेंटेन करता है डायनेमिक, और जो स्टैटिक करता है वो करता है मैक्यूला वेस्टिब्यूल और जो मैक्यूला यूट्रिकल. ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्व्स हैज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर? तो ऑटोनोमिक नर्व्स होते हैं जिसमें कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर नहीं होती हैं, जिसमें किसमें ये होते हैं हमारे एक्सॉन, ये हमारी एक्सॉन, ये एक्सॉन रे, ये डेंड्राइट्स है. तो यहाँ पे हमारी क्या होती है? यहाँ पे हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर होती है. वो स्पाइनल में भी होती है, ऑप्टिक में भी होती है, क्रैनल में, बट ऑटोनोमिक में वो नहीं होती है. तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज ऑटोनोमिक नर्व. नाउ क्वेश्चन 129. Phenylketonuria occurs in lack of formation of which amino acid? और phenylketonuria वो हमें कब होता है? जब फिनाइल जब हमारा फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट होना होता है किसमें? इसको हमारे फिनाइल एलेनाइन में, ठीक है, फिनाइल एलेनाइन में कन्वर्ट होना होता है. लेकिन अगर फिनाइल एलेनाइन में कन्वर्ट होने के बजाय अगर वो फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो फिर वो क्या बनता है हमारा? तो हमारा फिनाइलकीटोनुरिया होता है. लैक ऑफ द फॉर्मेशन विच अमीनो एसिड? क्या नहीं बनता है? बनना तो हमारा ट्रायोसिन चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्रायोसिन नहीं बनता है. ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रायोसिन, फिनाइल एलेनाइन से ट्रायोसिन हमारा नहीं बनता है और फिनाइल एलेनाइन बन जाता है तो हमारा फिनाइलकीटोनुरिया होता है. तो क्या फॉर्मेशन ऑफ विच? तो इसका आंसर होता है हमारा ट्रायोसिन. क्या है हमारा इसका आंसर? ट्रायोसिन इज द राइट आंसर. जब हमारा फिनाइलकीटोनुरिया तब होता है जब हमारा फिनाइल एलेनाइन से क्या बनता है? ट्रायोसिन बनने की बजाय फिनाइल पायरुवेट बन जाता है तो हमारा क्या होता है? फिनाइलकीटोनुरिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? का सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? फ्रांसिस हैरी कॉम्बॉक क्रिक. ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 131. ओके so here is 131 question, and this is Monascus purpureus is commonly used in the production of. ओके जो मोनास्कर पप्यूरिस ये इस्ट है जो कॉमनली यूज की जाती है, किस चीज के लिए यूज की जाती है? तो इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हायर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर स्ट्रेन्स. ओके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेन के लिए ये यूज की जाती है हमारी क्या? मोनास्कस पप्यूरिस. Now next question, which of the three ट्रायोसिन, फिनाइल एलेनाइल, वेनाइल, ट्रिप्टोफैन इज नॉन? इन चारों में से जो नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड है वो कौन सी है? तो वेलाइन इज द राइट आंसर. इट इज नॉट एरोमेटिक अमीनो एसिड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130. द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड ऑफ मैनी कोएंजाइम. जो एसेंशियल केमिकल कंपाउंड है बहुत सारे कोएंजाइम्स के, वो क्या है हमारे? वो हमारे होते हैं ओके वेट विटामिन, ओके वाइटामिन, मेटल एंड कोफैक्टर. तो ये सब होते हैं ऑल ऑफ द अपर. जो इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट है मैंने को एंजाइम के, वो विटामिन भी है, मेटल आयन भी है एंड कोफैक्टर भी है. तो ऑल इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 134. द वाइटल कैपेसिटी विच लंग्स इज एक्चुअली क्या होती है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये टाइडल वॉल्यूम, और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ERV प्लस TV प्लस IRV इज द राइट आंसर. Okay, so now next question. The function of parasympathetic neural signal on heart is. Okay, तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल है हार्ट में, उसका फंक्शन क्या होता है? डिक्रीज द हार्ट रेट, डिक्लाइन कंडक्शन ऑफ एक्टिव पोटेंशियल, पुट डाउन कार्डिक आउटपुट. इसका ऑल ऑफ द अब. तो इसका क्या काम है? तो फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल है जो हार्ट में, वो इन सब का काम करता है. Now next question 136. Okay. Who coined the term protoplasm? Again ये क्वेश्चन हाँ पूछा जाता है. P से प्रोटोप्लाज्म, P से Purkinje is the right answer.
Now next question, the process responsible for gas exchange of gases across cell membrane के across जो gases होती हैं that is due to the diffusion from high concentration to lower concentration. So now our next question 138, the increase in acidity of blood is known as, ठीक है, अभी क्या है हमारा जो इंक्रीज होता है एसिडिटी ब्लड में, हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट की वजह से हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है हमारी किसमें, ब्लड में. और हैमबर्गर इफेक्ट कौन सा होता है, दैट इज अ क्लोराइड शिफ्ट. हैमबर्गर इफेक्ट इज अ क्लोराइड शिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हमारा, ठीक है, जो क्लोरीन एंड जो बाइकार्बोनेट आयन हमारी जो एक्सचेंज होती है कहाँ पे, बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा. आरबीसी एंड प्लाज्मा के बीच में जो हमारी बाइकार्बोनेट और क्लोरीन आयन एक्सचेंज को, दैट इज अ हैमबर्गर शिफ्ट. एम्फाइसेमा क्या होता है, ये होता है डैमेज टू लंग्स के लिए, ठीक है, एंड जो जो डैमेज होता है लंग्स के लिए एंड एल्वुलाई के लिए बाय द टाइनी एयर बैग्स में, तो दैट इज एम्फाइसेमा. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज टोटली डिफरेंट. द ब्रीदिंग, okay, the okay, now next question, the okay, the increase in acidity, okay, the breakdown of pyruvate, okay, pyruvate to carbon dioxide, water and energy. Okay. Now this question, the breakdown of pyruvate to carbon dioxide, water and energy occurs in, ठीक है, जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, एनर्जी में, तो वो कहाँ होता है, वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो पायरुवेट से हमारी जो स्टार्ट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैप साइकिल होती है, और जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया. देन इन लार्ज सैक स्ट्रक्चर इन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो एक वो होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन इन इंटेस्टाइन इन रूमिनेंट्स दैट एड्स इन सेल्यूलोज डाइजेशन इज व्हाट, तो वो होता है हमारा सीकम इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 141. ओके, so 141 question is the earliest members of Homo sapiens can be traced from. अब जो earliest member है Homo sapiens के, तो वो कहाँ से हमारे ट्रेस किए गए थे, वो ट्रेस किए गए थे हमारे कहाँ से, अफ्रीका से. अफ्रीका इज द राइट आंसर. So now next question, an example of analogous organ is, okay, now what are analogous वो ऑर्गन हैं जिनके जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है बट दे डू द सेम थिंग, ठीक है, तो आर डॉग एंड आर्म एलॉग, इट इज अ होमोलोगस, ठीक है, ये दोनों के स्ट्रक्चर हमारे सेम है बट काम अलग है. डॉग पाँव से चलता है लेकिन हम हाथ से आर्म से काम करता है, इट इज होमोलोगस. आर टीथ एलिफेंटस, गलत नहीं, वे नहीं है. पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द अबव, यस नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो इसका आंसर होता है एनालॉगस में हमारे वो आते हैं जो हमारे व्हेल के और जो हैंड्स होते हैं और जो हमारे, सॉरी, जो बर्ड्स के फीट, जो फेदर ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, फेदर और द विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तो बर्ड्स के, बटरफ्लाई के, तो उनके बैट के, उनके होते हैं, फेदर्स होते हैं, बट सबका काम डिफरेंट होता है. दिख सारे क्या कहते हैं, सारे सॉरी काम सबका सेम होता है, उड़ना, फ्लाई करना, बट दे आर डिफरेंट इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म. उनको देखेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट है बट दे डू द सेम वर्क, सो दे आर नोन एज एनालोगस. एना मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट वर्क करते हैं, और जो होमो होते हैं हम काम सेम करते हैं, जैसे हमारे व्हील के, डॉग के फीट होते हैं, ठीक है, ओरिजिनेटेड है जहाँ से, सेम सेम जगह से ओरिजिनेटेड है बट वो हमारे काम डिफरेंट है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारे होते हैं होमोलोगस. तो एनालोगस वो होते हैं जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, बैट्स के और बटरफ्लाइज के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, विच प्लांट इंडिकेट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ये हमारा लाइकन है, लाइकन प्लांट इंडिकेट पॉल्यूशन, लाइकन वहाँ कभी भी नहीं होता जहाँ पॉल्यूशन होता है. 144, फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ में जो फर्स्ट लाइफ थी जो किसकी थी, वो फोटोट्रॉपिक की, मोटोट्रॉप, नो, फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ वर द कीमो हिट्रोट्रॉफ, कीमो जो पानी में आए थे, कीमो हिट्रोट्रॉफ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, allochemicals does not allow other living organisms to grow near by or are produced by, जो allochemicals होते हैं वो डज नॉट अलाउ देयर अदर, तो बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो नियर, और तो वो कौन से होते हैं, दैट इज हमारा, दैट इज पेंसिलियम स्पीशीज, ठीक है, तो पेंसिलियम हमारी
स्पीशीज वो होती है जो इनहिबिट करती हैं और कि किसी भी बैक्टीरियल की और किसी भी और एलोकेमिकल्स की ग्रोथ अपने आसपास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। ओके, विच वन इज इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज होती है, तो हमारी क्या है, हमारी वाइल्ड बुफेलो इज ए इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये तो हमारी चेंज भी होती रहती है टाइम टू टाइम। तो अब अगर अब आपको आएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कोई और भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर pharynx इज अ फीचर ऑफ, मस्कुलर pharynx का फीचर है, इट इज अ फीचर ऑफ एस्केलेमिंथस। एस्केलेमिंथस में जो उनका pharynx होता है दैट इज अ मस्क्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी हमारा डे होता है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 22nd May इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। ओके, Succus entericus, again repeated and repeated question. Succus entericus, the name given to the intestinal juice. Okay, now next question. What is common among amylase, renin, trypsin? तो ये सब क्या है? They all are protein. They all are proteins. So right answer is all are proteins. तो ये हमारे खत्म होते हैं 2019 का एचपीटैट मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आई होप आप सभी को इससे ये काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और गाइस प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। हमें लगता है कि हमारी वीडियोस किसी के लिए यूज़फुल रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ और ड्रॉप अ बटरफ्लाई फॉर मी इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।